हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। ये पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किमी की लंबाई में फैली हैं। इस चाप का उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है और केंद्र तिब्बत के पठार की ओर। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें कराकोरम तथा कैलाश श्रेणियां शामिल है। हिमालय पर्वत 5 देशों की सीमाओं में फैला है। ये देश हैं पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन। संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही स्थित हैं। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। हिमालय में 100 से ज्यादा पर्वत शिखर हैं जो 7200 मीटर से ऊंचे हैं। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा हिमाल, अन्नपूर्णा, गणेय, लांगतन, मानसेलु, रलवालिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा है। हिमालय श्रेणी में 15,000 से ज्यादा हिमनद हैं जो 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन हिमनद विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है। हिमालय की कुछ प्रमुख नदियों में शामिल हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांगतेज। भूनिर्माण के सिद्धांतों के अनुसार यह भारत आस्ट्रा प्लेटों के एशियाई प्लेट में टकराने से बना है। हिमालय के निर्माण में प्रथम उत्थान 650 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और मध्य हिमालय का उत्थान 450 लाख वर्ष पूर्व। हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है। इनमें हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश, कैलाश मानसरोवर तथा अमरनाथ प्रमुख हैं। भारतीय ग्रंथ गीता में भी इसका उल्लेख मिलता है। हिमालय का नामकरण हिमालय संस्कृत के 2 शब्दों हिम तथा आले से मिलकर बना है, जिसका शब्दार्थ बर्फ का घर होता है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमावरण वाला क्षेत्र है। हिमालय और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी कई नामों से जाना जाता है। नेपाल में इसे सगरमाथा, आकाश या स्वर्ग का भाल, संस्कृत में देवगिरी और तिब्बती में चोमोलुंगमा पर्वतों की रानी कहते हैं। हिमालय पर्वत की एक चोटी का नाम बंदरपुंछ है। ये चोटी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 13,731 फुट है। इसे सुमेरु भी कहते हैं। हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कोबर के भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा की जाती है। पहले भारतीय प्लेट और इस पर स्थित भारतीय भूखंड गोंडवानालैंड नामक विशाल महाद्वीप का हिस्सा था और अफ्रीका से सटा हुआ था, जिसके विभाजन के बाद भारतीय प्लेट की गति के परिणामस्वरूप भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का भूखंड उत्तर की ओर बढ़ा। ऊपरी क्रीटेशियस काल में 840 लाख वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट ने तेजी से उत्तर की ओर गति प्रारंभ की और तकरीबन 6000 किमी की दूरी तय की। यूरेशियाई और भारतीय प्लेटों के बीच ये टकराव समुद्री प्लेट के निमज्जित हो जाने के बाद ये समुद्री टकराव अब महाद्वीपीय टकराव में बदल गया और 650 लाख वर्ष पूर्व केंद्रीय हिमालय की रचना हुई। तब से लेकर अब तक तकरीबन 2500 किलोमीटर की भूपर्वतीय लघुकरण की घटना हो चुकी है। साथ ही भारतीय प्लेट का उत्तरी पूर्वी हिस्सा 45 अंश के आसपास घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूम चुका है। इस टकराव के कारण हिमालय की 3 श्रेणियों की रचना अलग अलग काल में हुई, जिसका क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है, अर्थात पहले महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और सबसे अंत में शिवालिक की रचना हुई। हिमालय का भूआकृतिक विभाजन हिमालय पर्वत तंत्र को 3 मुख्य श्रेणियों के रूप में विभाजित किया जाता है, जो पाकिस्तान में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर अरुणाचल के ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं। चौथी गौर श्रेणी असतत है और पूरी लंबाई तक नहीं पाई जाती है। ये 4 श्रेणियां हैं: क परा हिमालय, क महान हिमालय, ग मध्य हिमालय, घ शिवालिक। परा हिमालय जिसे ट्रांस हिमालय या तैतीस हिमालय भी कहते हैं, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। ये कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी के रूप में हिमालय की मुख्य श्रेणियों और तिब्बत के बीच स्थित है। इसका निर्माण तैतीस सागर के अवसादों से हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। ये श्रेणी इन साम्पू शटर जोन नामक भ्रंश द्वारा तिब्बत के पठार से अलग है। महान हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसके क्रोड में आग्नेय शैलें पाई जाती है जो ग्रेनाइट तथा गैब्रो नामक चट्टानों के रूप में हैं। पार्श्वों और शिखरों पर अवसादी शैलों का विस्तार है। कश्मीर की जांस्कर श्रेणी भी इसी का हिस्सा मानी जाती है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियां मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्ण और नामचा बरवा इत्यादि इसी श्रेणी का हिस्सा हैं। ये श्रेणी मुख्य केंद्रीय क्षेप द्वारा मध्य हिमालय से अलग है। हालांकि पूर्वी नेपाल में हिमालय की तीनों श्रेणियां एक दूसरे से सटी हुई हैं। मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच 2 बड़ी और खुली घाटियां पाई जाती है, पश्चिम में काश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटी। जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधार तथा नेपाल में महाभारत श्रेणी के रूप में जाना जाता है।
शिवालिक। शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। यहाँ सबसे नई और कम ऊंची चोटी है। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच यह विलुप्त है, बाकी पूरे हिमालय के साथ समानांतर पाई जाती है। अरुणाचल में मिरी, मिश्मी और अभोर पहाड़ियाँ शिवालिक का ही रूप हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून घाटियाँ पाई जाती हैं। पर्वत श्रृंखला। हिमालय को 4 समानांतर ऊर्ध्वाधर प्रक्षेत्रों में उनकी पर्वतिकी एवं भूवैज्ञानिक विशिष्टताओं के आधार पर निम्नलिखित रूप में विभाजित किया है। 1 तैथिस या तिब्बती हिमालय, 2 अंतः या उच्च हिमालय, 3 लघु या निम्न हिमालय, 4 बाह्य या आधा हिमालय। तैथिस या तिब्बती हिमालय ये लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा तथा अंतः या उच्च हिमालय के ठीक उत्तर में 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह आयु में अति प्रारंभिक पेलियोगोइक कैम्ब्रियन से टर्शियरी इयोसीन काल तक की अत्यधिक जीवाश्मी शैलों से निर्मित है। 2 अंतः या उच्च हिमालय ये 6000 मीटर से अधिक ऊंची पर्वतमालाओं की सुदूर उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो कि सदैव ही हिमाच्छादित रहती है तथा भूपृष्ठ के सर्वोच्च शिखरों को अपने में समाहित करती है। ये पर्वतीय क्षेत्र लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा तथा मुख्यतया केंद्रीय क्रिस्टली शैलों, ग्रेनाइटों तथा नाइसों से निर्मित है, जो कि कैम्ब्रियन आयु की कुछ एक अवसादी संरचनाओं से आच्छादित है। 3 लघु या निम्न हिमालय यह मध्यम ऊंचाई वाली पर्वतमालाओं से बना है तथा अंतः या उच्च हिमालय से बहुत निकट से संबंधित है तथा इसकी ऊंचाई लगभग 3600 मीटर से 4200 मीटर तक ही है। इसमें पर्वतमालाओं का एक जटिल तंत्र है जो लगभग 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। ये प्रक्षेत्र मुख्यतया अजीवाश्मी और प्रीकैम्ब्रियन, पेलियोगोइक तथा सीनोजोइक संरचनाओं से निर्मित है। 4 बाह्य या आध हिमालय ये पर्वतीय क्षेत्र लघु हिमालय से कुछ एक स्थानों में चपटी तली वाली घाटियों द्वारा पृथक हैं। ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला के स्वस्थानिक गिरिपादों द्वारा स्पष्ट है, जो कि पूर्णतया विलित लगभग अजीवाश्मी टर्शियरी काल के अवसादों से निर्मित है। विशाल मैदानों की सीमा बनाते हुए उत्तर पश्चिम में सिंधु दर्रे से लेकर पूर्वोत्तर असम तक विस्तारित शिवालिक पर्वतमाला 2400 किलोमीटर तक लंबी एक लगभग अनवरत श्रृंखला का निर्माण करती है। इन पहाड़ियों की ऊंचाई शायद ही कहीं 1300 मीटर से अधिक हो तथा ये पहाड़ियाँ 10 से 50 किलोमीटर तक चौड़ी है। मुख्य मध्य क्षेत्र प्रक्षेत्र यह एक वृहत आयामी उत्क्रम भ्रंश है जो असम से पंजाब तक विस्तृत है तथा बाह्य या आधा हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। जम्मू कश्मीर राज्य में इसे होकर सिंधु नदी प्रवाहित होती है। मुख्य सीमा क्षेत्र प्रक्षेत्र बाह्य या शिवालिक हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटी, जिसे उत्तराखंड मदून घाटी एवं जम्मू कश्मीर में उधमपुर कोटली घाटी कहते हैं। हिमालय श्रेणियों का वर्गीकरण। प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके 2 भाग हैं, एक ट्रांस या तिब्बत हिमालय, 2 हिमालय पर्वत समूह। एक ट्रांस या तिब्बत हिमालय इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में अंतः या उच्च हिमालय के ठीक उत्तर में 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक है। सिंधु तसांगपो संधि रेखा प्रक्षेत्र से वृहत हिमालय से अलग करता है। इसकी लंबाई लगभग 965 मीटर तथा चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। यह आयु में अति प्रारंभिक पेलियोगोइक कैम्ब्रियन से टर्शियरी इयोसीन काल तक की अत्यधिक जीवाश्मी शैलों से निर्मित है। इस भाग में वनस्पतियों का अभाव है। इसकी 3 श्रेणियां हैं। क कराकोरम श्रेणी, क लद्दाख श्रेणी, द जास्कर श्रेणी। कराकोरम श्रेणी इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या माउंट के-2 8611 मीटर इसी में स्थित है। पाकिस्तान ने के-2 का नया नामकरण चागोरी या शाहगोरी किया है। कराकोरम की नुब्रा घाटी में ही सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। लद्दाख श्रेणी कराकोरम के दक्षिण में स्थित है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर एवं औसत ऊंचाई 5800 मीटर है। लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी तिब्बत, चीन है।